हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो गैल्वन क्लैशेस हुए थे उसमें चाइना के 4 सोल्जर मारे गए थे और एक सोल्जर गंभीर रूप से घायल हुआ था। हम इसके पीछे पूरी राजनीति समझते हैं कि ये अभी बयान क्यों आया है चाइना का और इसमें इतना समय क्यों लगा, क्योंकि गैल्वन क्लैशेस तो जून में हुए थे, जून 2020 में, और अभी चल रहा है फरवरी, यानी 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। चाइना ने इस बात को अभी तक एक्नॉलेज क्यों नहीं किया था कि उनके भी जवान मारे गए थे, और अब क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी राजनीति समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको बता दूं, ये पहली बार है कि चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनके भी जवान मारे गए थे। अभी तक चाइना इस बारे में कुछ भी नहीं कहता था। इनफैक्ट जब चाइना के जो राजदूत हैं, जो इंडिया में हैं, चाइना के एम्बेसडर, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको बता भी दूं कि कितने चाइना के लोग मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं, तो उससे कुछ होने नहीं वाला। और जो प्रोपेगेंडा चाइना के जो मीडिया आउटलेट हैं, उन्होंने कहा था कि चाइना जानबूझ के ये नहीं बता रहा कि चाइना के कितने सोल्जर मरे हैं, क्योंकि वो भारत को एम्बेरस करना चाहता है, क्योंकि चाइना के इतने कम मरे हैं सोल्जर कि भारत एम्बेरस हो जाएगा। क्योंकि इसमें आपको याद होगा भारत के 20 जवान शहीद हुए थे जिन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था कंट्री के लिए। तो एक बहुत बड़ा फर्क क्या है जिस तरह से चाइना ने रिएक्ट किया गैल्वन के बाद और जिस तरह से इंडिया ने रिएक्ट किया। देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि भारत सरकार ने तुरंत इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। इमीडिएटली हमारा जो रेस्पॉन्स था एकदम स्विफ्ट था। हमने इस बात की परवाह नहीं की। यहाँ पे आपको हमारी सरकार की तारीफ करनी होगी कि सरकार ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि सरकार की कितनी इसमें बेइज्जती होगी। जब भी कोई जवान देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस शहादत देता है तो ये फ़र्ज़ है सरकार का कि उसको एक्नॉलेज करे, उसके कंट्रीब्यूशन को, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करे और उसको सम्मानित करे, और वही इंडिया ने किया। जिस वक्त हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, कि सरकार का भी क्रिटिसिज्म हुआ था कि उनकी चाइना की जो पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, और इतने सारे हमारे जवान जब एक ही दिन में उनकी डेथ एक्नॉलेज की गई थी मीडिया में, तो काफ़ी इंडिया में इस बात को मीडिया ने लैपअप किया था। लेकिन हमने उनको सम्मानित किया, जितने भी हमारे जवान थे, और उन्हें बड़े बड़े हमने पदक दिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 5 सोल्जर, हवलदार तेजिंदर सिंह, नायब सूबेदार नादूराम सोरेन, हवलदार के पलनी जो गनर थे, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह, इनको वीर चक्र देकर सम्मानित किया गया इंडिया के द्वारा। और वीर चक्र जो है भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पदक होता है, गैलेंट्री अवार्ड होता है, जो वॉर के टाइम में दिया जाता है। इसी से पता चलता है कि इंडिया में जो गैल्वन वैली है वो एक वॉर की तरह उसको देखा गया। और कर्नल संतोष बाबू जो पूरी उसको लीड कर रहे थे मिशन को, उनको महावीर चक्र दिया गया, जो सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ड्यूरिंग द वॉर टाइम। लेकिन चाइना ने इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया कि उनका कोई भी कैजुअलिटी हुआ है। और इसके पीछे रीज़न क्या है, वाई चाइना रिफ्यूज टू एक्नॉलेज। देखो, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि चाइना एक प्रोपेगेंडा अपनी मीडिया के थ्रू फैलाना चाहता था कि वो इंडिया को एम्बेरस कर रहा है। इसीलिए चाइनीज़ मीडिया ने इस बात को काफ़ी उछाला कि इंडिया के 20 सोल्जर्स जो हैं वो मार्टर हुए हैं। ये चाइना की पहली कॉम्बैट डेथ है। 1979 में जो वियतनाम युद्ध हुआ था, वियतनाम अटैक था, उसके बाद आज कितने साल हो गए आप देख सकते हैं। 79 से अगर आप देखें तो 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। चाइना के कोई भी सोल्जर कभी मारे नहीं गए किसी भी कॉम्बैट में, क्योंकि चाइना का जो बाकी अपने पड़ोसियों से इक्वेशन है उसमें चाइना काफ़ी हावी है। जैसे वियतनाम है या जो दूसरे कंट्रीज़ हैं चाइना से जो परेशान हैं, चाहे फिलीपींस हो, चाइना का इक्वेशन वहाँ पे बहुत वन साइडेड है। चाइना उनसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आज तक कोई भी चाइना का सोल्जर मारा नहीं गया है 1971 वियतनाम अटैक के बाद। तो जब चाइना के सोल्जर मारे गए इसमें, तो वो एक उनके लिए नेशनल ह्यूमिलिएशन था, नेशनल एम्बेरसमेंट था। पहला रीज़न तो ये है कि चाइना ने उस वक्त इसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात यह कि अभी भी जो चाइना नंबर बता रहा है कि हमारे सिर्फ 4 सोल्जर मारे गए हैं और 1 घायल हुआ है, ये गलत फिगर हो सकते हैं। क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं, जब अटैक हुआ था गैल्वन वैली का, उसके 2 दिन के बाद यूएस इंटेलिजेंस ने कहा था, ठीक है, एक नंबर दिया था कि चाइना के जो हैं वो 34 सोल्जर मारे गए हैं। ये अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा था। और अभी कुछ दिन पहले रशिया की जो टेस मीडिया एजेंसी है उसने ये कहा है कि चाइना के 45 कैजुअलिटीज़ हैं, राइट। तो चाइना को ये फोर्स अब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रशिया जो है वो एक थर्ड पार्टी है, राइट। अगर मान लीजिए इंडिया चाइना के ऊपर कमेंट करता है या चाइना इंडिया के ऊपर कमेंट करता है, क्योंकि वो दोनों फोज हैं, आपस में एनिमीज़ हैं, तो उसकी उतनी वेटेज नहीं है। लेकिन अगर रशिया कह रहा है कोई थर्ड पार्टी जो कि चाइना का आज के टाइम में एक डिप्लोमेटिक फ्रेंड ही नहीं, एक एलाय है, तो ये बहुत वेट रखता है। तो रशिया की टेस एजेंसी ने ये डिक्लेयर करा 10 फरवरी को कि चाइना के 45 कैजुअलिटीज़ हैं
और अब चाइना के सामने एक फेस सेवर था कि उन्हें कैजुअलिटीज तो एक्सेप्ट करने हैं, लेकिन वो नंबर काफ़ी कम करके बता रहे हैं। ये कोई नहीं जानता और ना कोई शायद जान पाएगा चाइना के अलावा कि कितने एक्चुअल में चाइना के सोल्जर मरे थे। लेकिन अमेरिका ने जो फिगर लिया है वो भी हमें दिमाग में रखना है, और जो रशिया ने कहा है कि 45 चाइना के जवान मरे थे वो भी हमें दिमाग में रखना है। तो थर्ड पार्टी जब कोई कहता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। अब चाइना के सामने ये था कि वो अपना फेस सेवर कैसे, यानी अपना चेहरा कैसे बचाए दुनिया के आगे। तो चाइना ने कल एक प्रोपेगेंडा वीडियो रिलीज करा है। ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, लगभग 3.5 मिनट का वीडियो है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे उनके सोल्जर जो हैं वो इंडिया को रोक रहे हैं या इंडिया के जो सोल्जर हैं उनसे कॉम्बैट कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना का जो स्टेट मीडिया है उन्होंने ये कहा है कि हमारे सोल्जर्स की डेथ की जिम्मेदारी इंडिया की है, क्योंकि इंडिया ने पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया था। तो इंडिया ने वायलेट किया था और उनको वार्निंग भी दी गई, लेकिन इंडिया पीछे नहीं हटा। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा भी चाइना की तरफ से आ रहे हैं। एक और रीज़न है चाइना ने ये एक्नॉलेज नहीं किया था अब तक, वो ये कि चाइना का एक लॉन्ग कन्फ्रंटेशन का प्लान था। चाइना इंडिया के ऊपर लगातार प्रेशर बनाए रखना चाहता है। हमारे 2 फ्रंट हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं, एक पाकिस्तान वाला और एक जो फ्रंट है वो है चाइना वाला। तो हमें वो चाइना हमेशा एक वॉर लाइक सिचुएशन में, वॉर नहीं लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन में रखना चाहता है, जिससे हमारे कंट्री के ऊपर दबाव पड़े, और कहीं ना कहीं चाइना लैंड ग्रैब भी करना चाहता है, हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है उसको भी हथियाना चाहता है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। तो ऐसे में अगर चाइना उस वक्त एक्नॉलेज कर लेता कि उनके सोल्जर जो है उनकी डेथ हुई है, तो उनकी सेना का भी हौसला टूटता, और वो हमने देखा इतने लंबे समय तक जो पैंगोंग सो में, जो टैपसांग में और जो दूसरी जगह पे हमारा कन्फ्रंटेशन है उसको भी सस्टेन करना मुश्किल था एट द बैकड्रॉप ऑफ दिस न्यूज़। अब मैं आपको बताता हूं आगे गोइंग फॉरवर्ड्स अब क्या होगा। देखिए, पैंगोंग सो में डिसएंगेजमेंट पूरा हो चुका है, आज ही पूरा हुआ है। चाइना के 5 से 10 हज़ार सोल्जर थे, चाइना ने वापस बुला लिए हैं, भारत ने भी अपने सोल्जर वापस बुला लिए हैं। तो पैंगोंग सो तो पूरी तरह से अब सेटल्ड है। लेकिन यहां पे एक्सपर्ट्स की माने तो एक इंडिया से थोड़ी सी भूल ये हुई कि जो कैलाश रेंज में, जो कैलाश पर्वत की ऊंचाइयां भारत ने ले ली थी, वो भारत के लिए लेनी आसान नहीं थी, क्योंकि चाइना की तरफ से जो रास्ता है वो समतल है और भारत की तरफ से जो रास्ता है वो पहाड़ी है कैलाश पर्वत तक पहुंचने का। तो हमें इतनी आसानी से वो खाली नहीं करनी चाहिए थी। मैं आपको बता देता हूं, अभी एक अरुणाचल प्रदेश में गांव है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, जो चाइना ने बनाया है। गांव पूरा कंस्ट्रक्शन की हुई है, एक नदी बहती है वहां पे जिसे सारी छू कहा जाता है। तो सारी छू नदी के किनारे चाइना ने एक गांव बना लिया है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल में। हमें यह भी खाली करवाना चाहिए था, इस शर्त पर कि हम कैलाश रेंज तब खाली करेंगे जब आप अरुणाचल से भी पुल बैक करो। और सिक्किम में एक जगह है जहां पे जनवरी के महीने में नकुला पास पे भी चाइना ने बॉर्डर क्रॉस किया था। तो हमें एक्सपर्ट्स की माने तो कैलाश रेंज इस शर्त पे खाली करने चाहिए थे कि आप बाकी जगह से भी पुल बैक करेंगे, जैसे डेप्सांग जहां पे चाइना ज़्यादा स्ट्रांग है, पैंगोंग सो में हम ज़्यादा स्ट्रांग थे, क्योंकि जो साउथ बैंक पे स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं और कैलाश हाइट्स हैं वहां इंडिया की सेना उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली थी, और चाइना की जो मिलिट्री है वहां से आर्टिलरी रेंज में आ गई थी। दूसरी एक बात हमें और समझनी चाहिए कि भारत की जो सेना है वो युद्ध के लिए हमेशा ज़्यादा तैयार रहती है, क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ चलता रहता है, तो हमारे सैनिक बैटल हार्डन्ड हैं। बैटल हार्डन्ड का मतलब क्या होता है? जो हमेशा बुलेट झेलते हैं, राइट। चाइना का बहुत शांतिपूर्ण वो रहा है, 1979 के बाद कोई चाइना में कोई जवान नहीं मरा है, लेकिन हमारे जवान आप जानते हैं आए दिन कश्मीर में नक्सलियों से लड़ते हुए कहीं ना कहीं पे, तो हमारी सेना ज़्यादा तैयार है। ऐसे में अगर चाइना सरप्राइज ना दे इंडिया को तो ये कभी नहीं होता। तो भारत को अब जरूरत है ज़्यादा सतर्क रहने की, क्योंकि जब जून के महीने में, जून 2020 में गैलवन में चाइना घुस आया था, तो वो इंडिया के लिए एक सरप्राइज था। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गैलवन लाइक सिचुएशन होगी। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है उसके लिए भारत को ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। इंडिया वॉज अर्लियर कॉट ऑफ गार्ड। और हमें हमारा नेगोशिएशन अब जारी रहेगा। डेप्सांग और जो दूसरे एरिया हैं, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह, जहाँ पे चाइना और इंडिया अभी भी एक युद्ध विराम में है लेकिन टेंस बनी हुई है सिचुएशन, तो वो भी धीरे धीरे पुल बैक होता नजर आ रहा है। सो ये है गोइंग फॉरवर्ड्स। सो ये था हमारा एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एनालिसिस पूरी सिचुएशन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। देखते रहिए स्टडी IQ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।